एग्जाम्स का सीजन आ चुका है और आप सबको एग्जाम देने के लिए जाना है। लेकिन जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उस टाइम हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। टेंशन भी अलग हो रही होती है कि क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या जो हमने याद किया है वो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन हमें मिलेंगे कि नहीं। चलो क्वेश्चन भी मिल गए तो कैसे लिखें, कितना लिखें। तो बहुत सारे बच्चों का मानना है कि यार ऐसा करो, तुम पेज पे पेज भर दो और तुम्हें जितने पेज तुम भरोगे उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। तो अब एक क्वेश्चन मेरा है कि अब सिर्फ पेज भरने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलो मान लिया पेज भरने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन पेज भरना कैसे है, लिखना कैसे है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एग्जाम में जब आप देने जाते हो तो कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखें कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो देखिए, जब हमारी प्लानिंग होती है तो उसमें आप दो तीन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि एग्जाम से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो अगर बात करें एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सबसे पहली चीज पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है कि देखिए, एग्जाम्स को स्ट्रेस की तरह ना ले, टेंशन की तरह ना ले। क्योंकि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वो कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका अपना एक टारगेट है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं। तो एग्जाम्स को क्या समझो, उसका एक एंट्री समझो, ठीक है, एक पास समझो कि आप एग्जाम दोगे तभी आप अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो एग्जाम का हमेशा वेलकम करो, इसको स्ट्रेस की तरह ना लो। क्योंकि एग्जाम दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे और अपने जो टारगेट है उसको आप अचीव कर पाओगे। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि मैं इस कोर्स में आया था तो मुझे इस आगे बढ़ना है, तो इसके लिए मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये कोई स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस की तरह मत लो, ठीक है। सेकंड चीज जो बहुत मेन है कि टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के होते हैं। उस हिसाब से आप टाइम डिसाइड करो कि कौन से क्वेश्चन मुझे कितना करना है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्जाम अगर मैं लूँ, ठीक है, तो 75 मार्क्स का जो एग्जाम आता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन भी होते हैं, तो 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं 12 एंड हाफ मार्क्स के होते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ है टाइम आप मैनेज करो कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम दो, आप 12 से लेकर 15 मिनट तक का आप टाइम दे सकते हो कि इतने में मुझे 5 मार्क्स का कंप्लीट करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगा देते हो। तो जब एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए आपका टाइम कम हो जाना। और अगर हम 12 एंड हाफ मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए आप 25 से 30 मिनट्स का एक टाइम डिसाइड करो कि इस टाइम में मुझे क्वेश्चन करना है। और अगर वो टाइम मेरा खत्म हो जाता है तो उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ दो और बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको टाइम मिल जाए तो उस क्वेश्चन को आप जो भी थोड़ा आपको लगेगा कि उसमें करना चाहिए आप उसको कर दो। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेज करके चलोगे तभी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का, ओके। अब आप एग्जाम देने के लिए गए, आप रूम में बैठे, सामने आपके क्वेश्चन पेपर आया, तो क्या करें। तो देखिए, इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पेपर आता है सामने, क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको हम सिर्फ 50% 70% ही पढ़ते हैं और परेशान हो जाते हैं। लास्ट का जो हिस्सा है चीजें हम उसको पढ़ते ही नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे से करने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पेपर को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो एक और टेंशन आ जाती है यार, एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है, ठीक है, जो ऐसे टाइप में है, इसके तो मुझे थोड़ा सा ही आता है, ज्यादा आता ही नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ एक या दो पेज लिख सकता हूँ, ठीक है। एक दो पेज है वो भी बहुत है। अब उसको कैसे आगे बढ़ाना है, आप पूरे आंसर को मान लो एक दो पेज में आपने लिख दिया, लिखने के बाद जो आपने दो पेज में लिखा है उसी को
5-6 पॉइंट बनाकर उसको फिर बाकी के पेजेस में एक-एक पेज पर 2-2 पॉइंट डाल के आप उसको लिख दो। तो ऐसे में आपका जो आंसर है 5-6 पेजेस तक पहुँच जाएगा, ठीक है? तो अगर 1 पेज का भी आंसर आपको आ रहा है कि इसका मुझे 1 ही पेज आता है, 2 पेज आता है, तो 1-2 पेज लिखो और उसके बाद उन्हीं 2 पेजेस को जितना आपने लिखा है उसी को 5-6 पॉइंट्स बनाकर फिर आगे उसको लिख दो। तो इस तरह से भी क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तब भी आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? अब है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन हम करें कैसे? तो देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको आप थोड़ा इंट्रो दो, ठीक है? इंट्रो दो। इंट्रो देने के बाद क्या है कि आप जो भी पूछा गया है उसको आप पॉइंट्स में लिखो, पहले बुलेट में लिखो और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। तो ट्राई करो कि कम से कम आप 5, 6, 7 पॉइंट इतना करो, ठीक है? पॉइंट्स में लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आंसर स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक पूरा 1 पेज का पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। तो जब कोई एग्ज़ामिनर जो है उसको चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ने का। वो क्या करता है सिर्फ़ पॉइंट्स देखना चाहता है कि अच्छा आपने ये पॉइंट लिखे, उसको देखता है और आपको मार्क्स दे देता है। तो आप पूरा बस पैराग्राफ ही लिखोगे, पूरा वो भर दोगे तो उससे आपको उम्मीद आप ये नहीं कर सकते कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर नॉर्मल जैसे बाकियों को मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। इसलिए अच्छे मार्क्स चाहिए तो स्टार्टिंग में आप पहले इंट्रो डालो और उसके बाद जो भी आपका आंसर है उसको पॉइंट्स में एक-एक बुलेट डालो और उसको एक्सप्लेन करो। ताकि जब चेक करने वाला जब उसको देखे तो पॉइंट को देखते ही वो समझ जाए कि नहीं इसने ठीक लिखा है और आपको मार्क्स दे दे। और जब आप अपना आंसर जो है कंप्लीट करें तो लास्ट में कंक्लूजन भी डालें। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो चेक करेगा वो भी देखकर काफ़ी इम्प्रेस होगा कि नहीं आपने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और अच्छे से अपना आंसर किया है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और एक बात और कि आप जब एग्ज़ाम करने जाते हैं तो ब्लू और ब्लैक पेन इनका यूज़ करें। जो ब्लैक पेन है उससे आपको क्या करना है ब्लैक पेन से आप जो मेन पॉइंट्स लिखें और ब्लू पेन से उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करें, ठीक है? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और एक चीज़ और जो ध्यान रखने के लिए है कि नॉलेज होना कई बार आप आपस में डिस्कस करते होंगे कि यार मुझे तो सारा पता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। तो देखिए नॉलेज होना और उस नॉलेज को पेपर पर एक्सप्लेन करना, लिखना 2 अलग चीज़ है। नॉलेज अलग चीज़ है, राइटिंग स्किल अलग चीज़ है। तो पेपर जब हम लिखते हैं ना तो उसमें हमारी नॉलेज के साथ-साथ राइटिंग स्किल काम आती है। तो इसलिए जब आप पेपर लिखने जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, ये नहीं कि सीधा जाके आप लिखने लग गए। लिखने से पहले टाइम मैनेजमेंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है और जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो उसके लिए लिखते टाइम आपको क्या करना है, स्टार्टिंग इंट्रो से करनी है, पॉइंट्स में आंसर डालने हैं, ठीक है? ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को आप फ़ॉलो करोगे, इन बातों पे ध्यान दोगे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दोगे कि जिस क्वेश्चन के लिए जितना टाइम दिया है, उसी टाइम में उसको करना है। अगर उस टाइम से ज़्यादा अगर चला जाता है, तो आप फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दो। कंक्लूज़न लिख के छोड़ दो, उस पे आगे मत बढ़ो क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन पर, ठीक है, आप अगर 1 आवर लगा दोगे, तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है आप बाकी क्वेश्चन के आंसर आप पूरे नहीं लिख पाओगे, तो जब पूरे नहीं लिख पाओगे, तो नंबर भी पूरे कहाँ से आएँगे, ठीक है? तो इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, थोड़ा पता है तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब थोड़ा पता है तो उसको 1 पेज में लिखो, 1.5 पेज में लिखो और लिखने के बाद वही जो आपने जो जितना भी आपने लिखा है उसको 5-6 पॉइंट्स बना लो छोटे-छोटे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट पेजेस पर 1 पेज पर 2-2 पॉइंट करके आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को। तो इससे क्या होगा कम नॉलेज में भी आप क्वेश्चन को पूरा ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए आपको बेस्ट विशेस और एग्ज़ाम कैसा गया आप ज़रूर बताना और जो मैंने आपको ये टिप्स दिए हैं, आपको कैसे लगे? तो आप सबके लिए बहुत-बहुत मतलब शुभकामनाएँ कि एग्ज़ाम अच्छे से दो। तो बहुत-बहुत नमस्कार।